चाचा चौधरी और काना कप्तान। चाचा चौधरी एक दिन दीपू और चिराग के जिन को लेकर समुद्र के किनारे घूमने निकले। चलो दीपू, आज नाव से समुद्र की सैर करें। लेकिन चाचा जी, इतने बड़े जिन को नाव में कैसे बिठाओगे? नाव इसके बोझ से डूब जाएगी। ठीक है जिन, तुम थोड़ी देर के लिए वापस इस चिराग में चले जाओ। जो हुक्म मेरे आका। और जिन वापस चिराग में चला जाता है। वाह चाचा जी, इस ठंडी ठंडी हवा में नाव में बैठकर घूमना कितना अच्छा लगता है। दूर उसी समुद्र में समुद्री डाकुओं का एक जहाज। कप्तान देखो, कोई जहाज इधर आ रहा है या नहीं? समुद्री डाकुओं का काना कप्तान दूरबीन से देखता है। एक व्यापारी जहाज इधर आ रहा है। पास आते ही उस पर धावा बोल दो, यात्रियों को कत्ल कर दो और जहाज को अपने कब्जे में कर लो। जय हुक्म कप्तान। और उस जहाज के करीब आते ही कत्लेआम शुरू हो जाता है। मार दो, एक भी ना बचने पाए। ओह, सारे मर गए। काफी माल हाथ लगा, हम तीनों माला माल हो जाएंगे। अब उम्र भर कमाने की हमें जरूरत नहीं। कप्तान देखो, एक नाव, उस पर बैठे लोगों ने हमें कत्लेआम करते देख लिया है। यदि उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी तो? ठीक है, उनको पकड़कर यहाँ लाओ। नाव रोको और चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो दोनों को यही समुद्र में डुबो दूंगा। दोनों को कप्तान के पास लाया जाता है। अरे ये दोनों सचमुच खतरनाक आदमी लगते हैं, इन्हें मारना ही अच्छा है। तैयार हो जाओ मरने के लिए। तभी चाचा चौधरी अपने जादुई चिराग को रगड़ता है। और जिन वापस प्रकट होता है। बाप रे, भागो। भाग कर कहाँ जाओगे? जिन डाकुओं को मुट्ठी में पकड़ लेता है। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। जब तक मेरे मालिक नहीं कहेंगे मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हम उन्हें छोड़ेंगे जरूर, परंतु पुलिस स्टेशन ले जाकर। चाचा चौधरी और गोगा और बुढ़िया। गोगा जादूगर। आज बाहर कितनी ताजी हवा है। हाँ, आसमान भी साफ है। ओह, ये किसने वातावरण को दूषित कर दिया? होगा, कुछ दूर झोपड़ी में एक बुढ़िया खाना बना रही है। ये धुआं वहीं से आ रहा है। मैं अभी उस झोपड़ी को गिराए देता हूँ। आसमान, बिजली बरसाओ। ओह, मेरी झोपड़ी पेड़ के नीचे दब गई। अब ना झोपड़ी होगी, ना कोई वायु को दूषित करेगा। माँ, क्यों रो रही हो? बेटा, तेरे पीछे से एक तूफान आया और अपनी झोपड़ी पेड़ के नीचे दब गई। आसमान में छोटा बादल भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर बिजली कैसे कड़की? ये सब उस मक्कार जादूगर गोगा की करतूत लगती है। बेटा, कहाँ चले? दुष्ट गोगा से निपटने। गिरगिट, तुमने नकली बिजली गिराकर हमारी झोपड़ी नष्ट कर दी। अब तुम्हें हमारे लिए नई झोपड़ी बनानी होगी। मेरा काम झोपड़ी गिराना है, बनाना नहीं। तो फिर अपनी नाक तोड़वाने के लिए तैयार हो जाओ। हा, हा, हा। अपनी ताकत पर तुम्हें बड़ा गर्व है। लोहे की जंजीर, उसे बांधो। जो बच्चे ज्यादा शैतानी करते हैं उनके हाथ पैर बांधना जरूरी हो जाता है। हा, 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 हा। परिंदे, बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? गोगा, इसमें शक नहीं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन विश्व का सबसे ताकतवर इंसान साबू है। ये झूठ है, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई दूसरा नहीं। गोगा, तुम्हारी सारी ताकत इस लकड़ी की बनी जादुई छड़ी में है।
इस छड़ी के बगैर तुम एक मामूली आदमी हो, जबकि साबू की अपार शक्ति उसके शरीर में है। मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तभी चाचा चौधरी वहाँ आता है। आप उदास क्यों बैठी हैं? जादूगर गोगा ने मेरी झोपड़ी गिरा दी है। फिक्र ना करो, नई झोपड़ी बनाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। नई झोपड़ी की दीवारें पहले से ज्यादा अच्छी बनी है। छत के लिए मैं घास फूस ले आया। तुम्हारी मदद से मेरा नया घर बन गया। चाय पीते जाओ। मेरा साथी साबू कड़क चाय पीता है। पानी जरा ज्यादा उबाला जाए। चूल्हे में लकड़ियां खूब जल रही हैं। चाय बनने में देर नहीं। ओह, फिर ये धुआं। गोगा, उस बुढ़िया ने नई झोपड़ी बना ली है। ये धुआं उसके चूल्हे की आग का है। मैं उस बुढ़िया को परलोक पहुंचा देता हूँ। किससे मिलना है? बुढ़िया को नरक पहुंचाना है। तुम अंदर नहीं जा सकते। गोगा, ये साबू है। पहले मैं इसे ही ठिकाने लगाता हूँ। लंबू को बांधो। हो। कहाँ गई तुम्हारी ताकत? तुम एक असहाय कैदी से ज्यादा कुछ नहीं। साबू ने कच्चे धागे की तरह जंजीरें तोड़ दी। मेरे पास दूसरा उपाय है। मैं उसे आसमान में भेजता हूँ। जाओ। ताज्जुब, इतना ऊंचा तो कभी मैं भी नहीं उड़ा। बाहर ये हंगामा। गोगा, ये उस लंबू का साथी है। मैं जादुई छड़ी से इसे ठिकाने लगाता हूँ। पहले इस आग से निपटो। ओह, मेरी छड़ी में आग। गोगा, तुम्हारी छड़ी की जादुई ताकत आग से खत्म हो गई है। भागो। बचाओ। मेरे बंधन अपने आप गायब हो गए। उस मक्कार गोगा को मेरे हवाले कर दो। उसे कुछ सबक सिखाना है। नौजवान, उसकी जादुई ताकत खत्म हो चुकी है। उसे अस्पताल जाकर टूटी कमर का इलाज कराने दो। बिल्लू और ऊंची पोस्ट। बिल्लू, क्या हालचाल है? तुमने जवाब नहीं दिया। क्या तुम इतने अभद्र हो गए हो? बिल्लू, जवाब दो। सॉरी जोजी, मैं ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा था। अगर तुमने इस बार भी जवाब नहीं दिया होता तो मैं वापस चली जाती। कहो, कैसा आना हुआ? क्या किसी हिट फिल्म का वीडियो कैसेट चाहिए? बेवकूफ, मैं अपने नहीं तुम्हारे काम से आई हूँ। मेरे काम के लिए तुम क्यों तकलीफ करने लगी? क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम्हें छुट्टियों के दौरान कोई काम चाहिए? हाँ। अप एंड डाउन कंपनी में मेरे चचा डायरेक्टर हैं। मैंने उनसे तुम्हारी नौकरी की बात की थी। तब तो मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। कहीं कोई दूसरा वो नौकरी न हथिया ले। मैं कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुँच जाऊंगा। अप एंड डाउन कंपनी। आओ बिल्लू। सर, आपने मुझे कैसे पहचाना? जोजी ने कहा था कि जिस लड़के की बालों से आंखें ढकी हों वही बिल्लू होगा। बोलो, कैसी नौकरी चाहिए? मामूली नौकरी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। कोई ऊंची पोस्ट दीजिए। ठीक है। पता नहीं बिल्लू को अंकल ने नौकरी दी या नहीं। मुझे उनके ऑफिस जाकर देखना चाहिए। अंकल, मैंने बिल्लू को काम के लिए भेजा था। हाँ, मैंने उसे नौकरी दे दी है। कैसी? वह ऊंची पोस्ट चाहता था, सो मैंने उसे छत के पंखे साफ करने वाला कर्मचारी बना दिया। चाचा चौधरी और चोरी गया हीरा। सेठ हीरालाल, तुम हीरो की दुकान छोड़कर आज इधर कैसे? चाचा जी, बड़ी मुसीबत में हूँ। एक ग्राहक मुझे 4 लाख रुपए का एक हीरा तराशने को दे गया था।
क्या तुमने वो नहीं तराशा? बहुत बढ़िया तराशा, पर रात को कोई चोर उसे उड़ा ले गया। अगर कल तक वो हीरा मुझे न मिला तो वो ग्राहक मेरा दिवाला निकाल देगा। वह चोर हीरा लेकर कहाँ गया होगा? क्या पता, इतना बड़ा शहर है। सोचना पड़ेगा। जब चाचा चौधरी सोचता है तो उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चोरी के बाद चोर चीज को बेचने के लिए उतावला हो जाता है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। हीरालाल, जरा अपना कान इधर लाओ। थोड़ी देर बाद, शेख साहब ये हीरा देखिए, बहुत बढ़िया है। अरे हम इतना घटिया हीरा खरीदने के लिए कुवैत से नहीं आया। शेख साहब जरा गौर से तो देखिए। मगज मत चाटो, हमें अपनी बेगम के लिए लाखों का हीरा चाहिए। तभी शेख, अगर तुम 2-4 लाख खर्च सकते हो तो इधर देखो, ये रहा। वाह, इसी का तो हमें तलाश था। कितने दाम? 4 लाख। मंजूर, हीरा हमारा हो गया। निकालो दाम, हमारे सेक्रेटरी से ले लो। कहाँ है वो? तुम्हारे पीछे। पुलिस? वो हीरा चोरी का है। आधे पैसे तुम्हें यहाँ मिल गए, आधे पुलिस थाने जाकर मिलेंगे। क्यों हीरालाल, यही है ना तुम्हारा हीरा? बिल्कुल चाचा जी। चाचा चौधरी और फिल्मी शूटिंग। चाचा चौधरी को एक बार फिल्म कंपनी वाले बम्बई ले गए। डायरेक्टर, चौधरी तुम मारधाड़ करने में बड़े निपुण हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी फिल्म धूम धड़ाका में रोल दिया है। ये एक्टर बदमाशों का पार्ट अदा कर रहे हैं। सीन में ये फिल्म की हीरोइन को उठाकर ले जाना चाहेंगे। तुम्हारा काम है हीरोइन को इन बदमाशों के चंगुल से बचाओ। अच्छा, अब जरा रिहर्सल हो जाए। बचाओ बचाओ। मैं मरा। हाय, मार दिया। बचाओ, ये तो सचमुच मार रहा है। कट। अरे चौधरी, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है, ना कि सचमुच की मारधाड़। अरे डायरेक्टर साहब, मैं ठहरा देहाती, मैं क्या जानू एक्टिंग। इसमें कोई शक नहीं, बड़ी नेचुरल फाइट थी। अच्छा, सब लोग आराम करो, शूटिंग आधे घंटे बाद शुरू होगी। कुछ ही दूरी पर बम्बई के 3 मशहूर दादा ये दृश्य देख रहे होते हैं। इस हीरोइन ने जो हार पहना है वो 1 लाख से कम का नहीं, किसी तरह उसे हथिया ले। हम उस फिल्म में काम करने वालों के कपड़े पहन ले तो सब हमें एक्टर समझकर हीरोइन के पास जाने देंगे। वाह। दादा उन 3 एक्टरों को दबोच लेते हैं। जल्दी कपड़े उतारो। खामोश, आवाज नहीं। आधे घंटे बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है। सब तैयार हो जाओ, स्टार्ट। और वे तीनों दादा एक्टरों के भेष में। ओह, बचाओ, छोड़ो ये हार। हार उतारने के लिए फिल्मी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा। बचाओ। खामोश, जरा भी चूचा की तो गोली मार दूंगा। तभी अपना पार्ट अदा करने चाचा चौधरी बीच में कूद पड़ता है। जय बजरंग बली। हाय आए। हाय अरे, ये तो सचमुच के डाकू हैं। हाय मेरी खोपड़ी। चौधरी, तुमने आज हमें बचा लिया। मैं अपनी आगे की 10 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें देता हूँ। पिंकी और वीडियो कैसेट। हेलो, वीडियो कैसेट लाइब्रेरी, मुझे नई फिल्म का कैसेट चाहिए। मिल जाएगा। B100 में भेज दीजिए, जल्दी। छोटू, ये कैसेट मकान नंबर B100 में दे आओ। फिल्म का कैसेट मंगवाया था? हाँ। ये लो। जाकर इसे देखती हूँ, अच्छा टाइम बीत जाएगा। मम्मी, मुझे VCR में कैसेट चलाना है। अभी नहीं पिंकी, मैं
मैं टीवी पर महिलाओं का प्रोग्राम देख रही हूँ। ये एपिसोड 1:30 बजे खत्म होगी, तब तुम फिल्म देखना। तब तक बैठकर इंतजार करती हूँ। और पिंकी बैठकर इंतजार करने लगी। चंपू, टाइम क्या हुआ है? 1:35। वह एपिसोड खत्म हो गई होगी, चलना चाहिए। पापा जी, मुझे ये कैसेट देखना है। अभी नहीं, टीवी पर डूरन फुटबॉल फाइनल आ रहा है। जब तक ये मैच खत्म नहीं होता तुम्हें इंतजार करना होगा। चलो, यहाँ बैठकर और इंतजार कर लेती हूँ। पिंकी, मैच खत्म हो गया, जाओ तुम अपना कैसेट चला सकती हो। इससे पहले कि कोई और टीवी ऑन करे, मुझे वीडियो में कैसेट डाल देनी चाहिए। ओह, क्या हुआ? बिजली गुल हो गई। पापा, मैं गेट पर ठंडी हवा में खड़ी हूँ। जब बिजली आ जाए तो मुझे बता देना। और पिंकी लाइट आने का इंतजार करने लगी। पिंकी, बिजली आ गई। अच्छा, मैं आती हूँ। कल अटकलों के बाद अब मैं वीडियो कैसेट देख सकूंगी। लड़की रुकना, ये तो वीडियो कैसेट लाइब्रेरी वाला लड़का है। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। अब ये कैसेट दूसरे ग्राहक को देना है, इसलिए इसे इधर दो। हैं? चाचा चौधरी और बोंजो का तालाब। बोंजो, आज ये बंदूक किस लिए? धमाका सिंह जल्दी पैसा कमाने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कैसे? देखते जाओ। ओह, धूप में चलते चलते दम खुशक हो गया। कहीं आसपास पानी मिल जाए तो पी लूं। शुक्र है पास ही तालाब मिल गया। पानी पीने का टैक्स तो अदा करते जाओ। पानी तो कुदरत की देन है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। दयालु लोग जगह जगह प्याऊ लगाते हैं। लेकिन हमारे तालाब का पानी मुफ्त नहीं। ठीक है, 10 पैसे ले लो। नहीं, धमाका सिंह, इसका संदूक छीन लो। अर्र, इसमें मेरी पत्नी के कपड़े और जेवर हैं। हमारा पानी भी कम कीमती नहीं। अगर तुम प्यासे मर जाते तो। दूसरी जगह। चाचा जी, बैंक से आप 20,000 रुपया कैश कराने गए थे। हाँ साबू, कैशियर ने 20,000 तो दे दिए, लेकिन सब 10-10 के सिक्कों में। ये बोरी देख रहे हो ना? लाइए, मैं ले चलता हूँ। साबू, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। चाचा जी, काफी देर से पानी नहीं पिया, बड़ी प्यास लगी है। ये रहा तालाब, जितना चाहो पानी पी लो। पानी काफी निर्मल और शीतल है। मीठा भी होगा। साबू, तुमने भरपेट पानी पी लिया। आओ, अब घर चले। ठहरो, पहले बोंजो को पानी का टैक्स देते जाओ। पानी का टैक्स? ये शब्द तो आज पहली बार सुन रहा हूँ। लंबो, इस गठरी में क्या है? धन। तब तो जरूर काफी बड़ी रकम होगी। गठरी मेरे हवाले करो। साबू, प्यार से इसे गठरी दे दो। ये लो। ओह, बचाओ, इस भारी गठरी को हटाओ। पहले वायदा करो कि अब कभी वाटर टैक्स नहीं लोगे। मैं वायदा करता हूँ। बाप रे, जान बच गई। आओ साबू, चलें। तुम्हारी चाची घर पर इंतजार कर रही होगी। क्या बैंक से 20,000 ले आए? हाँ भाग्यवान। लाओ, सारे पैसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन भगवान, तुम इस रकम का क्या करोगी? ये हमारे पास ही रहने दो। नहीं, तुम दोनों इससे फिजूल खर्ची में उड़ा डालोगे। ये पैसे मेरे पास ही रहेंगे, मुझे दो। ठीक है साबू, सारी रकम अपनी चाची को दे दो। लो चाची। ओह, ये क्या? 20,000 रुपए। बैंक से सारी रकम 10-10 पैसों के सिक्कों में मिली है।
इन्हें हटाओ। एक और परेशानी, अब इन सिक्कों को इकट्ठा करके दोबारा बोरी में डालना होगा। चाचा चौधरी, तुम तकलीफ क्यों करते हो? ये काम मैं कर लूंगा। तुम संभालो ये 20,000 के नोट। पर रोकड़ी मल, तुम ये काम क्यों करोगे? मेरी किराने की दुकान है। आजकल रेजगारी की बड़ी तंगी रहती है। मेरी खुशकिस्मती है जो इतने सारे सिक्के मुझे मिल रहे हैं। अब ये ढेर मेरा हो गया। लेकिन मेरी बीवी को छोड़कर। लो भगवान, ये संभालो 20,000 के नोट। चाचा चौधरी और बकरी का रहस्य। झनकू मल रोज अपनी बकरी को घास चराकर नदी के किनारे बांध देता था। आज तूने काफी घास खा ली है। आप थोड़ी देर यहाँ ठहर, मैं भी घर जाकर रोटी खाऊं, फिर इसे घास चराऊंगा। लेकिन जब वो घर से लौट कर आया तो बकरी गायब थी। ओह, कहाँ गई मेरी बकरी? चाचा जी, गजब हो गया। मैं गरीब मारा गया। मेरी मदद करो। मेरी बकरी कोई चुरा कर ले गया। मैं हर रोज बकरी वहाँ बांधता हूँ। जब एक चोरी चली गई है तो और भी जाया करेंगी। चल, तू मुझे वो जगह दिखा। झनकूमल चाचा चौधरी को नदी के किनारे ले आता है। मैं बकरी को इसके साथ बांधकर गया था। जब लौटकर देखा तो वो गायब थी। इस गांव के लोग बड़े शरीफ हैं, कोई तेरी बकरी को नहीं चुरा सकता। मुझे लगता है कि नदी तेरी बकरी को हड़प गई है। वो कैसे? देख, एक और बकरी को लाकर यहाँ बांध दे, फिर हम छिपकर देखेंगे कि तेरी बकरी को कौन ले जाता है। उसी जगह एक दूसरी बकरी को लाकर बांध दिया जाता है। काफी देर तक कोई घटना नहीं घटती। दोनों एकटक सांस रोककर इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद नदी के पानी में कलकल की आवाज आती है और एक मगर पानी के ऊपर अपना सिर निकालता है। ये रहा तुम्हारा चोर। तुम्हारे पास कोई हथियार है? मेरे पास छुरा है। लाओ। मगर पानी से बाहर आकर बंधी हुई बकरी को निगल जाता है। मगरमच्छ की यह आदत होती है कि वो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से जाता है। जिस रास्ते से मगर आया था, चाचा चौधरी उस रास्ते में छुरे को गाड़ देता है। बकरी निगलने के बाद मगर वापस उसी रास्ते से रेंगता हुआ नदी की तरफ बढ़ता है। जो जो वो छुरे के ऊपर से रेंगता जाता है, उसका पेट तेज छुरा काटता चला जाता है और वह नदी में जाने से पहले ही दम तोड़ देता है। झनकू, हमारी तरकीब कामयाब हुई। वो मर गया। ये लो, तुम्हारी बकरी सही सलामत निकल आई। धन्यवाद चाचा जी। बिल्लू और काम की तलाश। बिल्लू कहाँ जा रहे हो? कुछ कमाने। नट्टू, स्कूल में छुट्टियां हैं। बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है कोई काम ढूंढा जाए, पैसे आएंगे। तुम सचमुच बड़े मेहनती हो, हमेशा दूर की सोचते हो। बेटा नट्टू, जो काम बिल्लू कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते? मोटा बैंक बैलेंस होने से राहत मिलेगी। गोदाम। जरूरत है गोदाम में बोझा ढोने वालों की। यहाँ काम मिलने की उम्मीद है। मैं भी काम की तलाश में हूँ। सेठ जी, आपको काम के लिए आदमी की जरूरत है ना? मैं काम की तलाश में हूँ। अरे नट्टू, ये क्या? ये काम तो मैं लेने आया था। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं दोनों को ही काम दूंगा। यह लिनोलियम के रोल हैं। एक एक करके इन्हें गोदाम से उठाकर सामने दुकान में ले जाना है। मजदूरी 2 रुपया रोल। मंजूर है। बाप रे, उफ, बड़ा भारी है। उठाने में दम निकल गया। ये ट्रॉली कितने काम की चीज है? बस थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत है। रोल के साथ साथ ये हमें भी
फ्रंटियर मेल की तरह ले जाती है। स्टोर्स, लीजिए, ये रोल गोदाम से लाया हूँ। बड़ी क्विक सर्विस है। यूं पसीना बहाने से अच्छा है बिल्लू का तरीका अपनाऊं। वाह, खेल का खेल और कमाई की कमाई। मेरे जापानी तोते जैसा पंछी पूरे शहर में नहीं है। आए। तुम्हारी वजह से मेरा 500 रुपए का जापानी तोता उड़ गया। मुआवजा निकालो नहीं तो। 500 रुपए? मेरी जेब में तो एक पैसा भी नहीं है। तो फिर मेरे घर चलो, वहाँ पर तुम नौकर बनकर तब तक काम करोगे जब तक कि मुआवजा पूरा नहीं हो जाता। चलो। हर रोज तो तुम चिड़िया तोते पकड़ कर लाया करते थे, आज किसे ले आए? भगवान तुम्हें नौकर की हमेशा तलाश रहती थी ना। ये रहा, इसे ढेर सारा काम दो। ये लो, पहले मेरी साड़ी प्रेस करो। नट्टू बेटा, कमाने चले थे, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बिल्लो। नट्टू, आधे घंटे में मैंने गोदाम के सारे रोल दुकान में पहुंचा दिए। खूब कमाई हुई। मुझसे एक आदमी का नुकसान हो गया है। खजाना ना भरने के कारण उसने मुझे नौकर बना लिया। कैसे छूटूंगा? जब नौकर मालिक का नुकसान करने लगे तो मालिक उसे निकाल देता है। बिल्लू ठीक कहता है। साड़ी प्रेस हो गई, गरम प्रेस वहीं रहने देता हूँ, साड़ी जल जाएगी। अरे 1 घंटा हो गया, क्या अभी तक साड़ी प्रेस नहीं हुई? वाह, साड़ी कितनी बढ़िया प्रेस की है। अब धोबी से नहीं, तुमसे सारे कपड़े प्रेस कराएंगे। आए। 1 घंटे तक बिजली गई रही। इधर आओ। अब मेरा एक काम करो। मेरे जूते नहीं मिल रहे, उन्हें ढूंढो। ये रहे हजरत के जूते। जूते हाथ में देने के बजाय क्यों ना इन्हें ठोकर मारकर फेंक दूं। मालिक नाराज हो जाएगा और मुझे निकाल देगा। साहब, ये लो अपने जूते। ओह, मेरे जूतों में जहरीला बिच्छू छुपा बैठा था। अगर मैं जूते पहनता तो ये मुझे काट जाता। सचमुच तूने एक बार फिर बड़ी अक्लमंदी का काम किया है। ऐसे नौकर को तो मैं 100 साल तक नहीं जाने दूंगा। सफाई करो। अगर बिल्लू का बच्चा मिल जाए तो उसकी हड्डियों के सारे पेज ढीले कर दूंगा। अरे नट्टू, तुम अभी तक इसी घर में हो? तुम्हारी तरकीब उल्टी पड़ी। मैं झाड़ू से तुम्हें झाड़ने आ रहा हूँ। देखो, आखिरी नुस्खा। वह फूलदान बड़ा कीमती लगता है, उसे तोड़ दो। मालकिन दूसरा सांस तब लेगी जब तुम्हें घर से निकाल देगी। हैं? ये गया फूलदान। कड़ा। देखो जी, हजारों रुपए की हमारी जो हीरे की अंगूठी खो गई थी, इस फूलदान में से मिली। नौकर फूलदान ना तोड़ता तो अंगूठी हमेशा इसी में पड़ी रहती। अरे तुमने इतना अच्छा काम किया है और रो रहे हो। इनाम मांगो, क्या चाहिए? अपनी आजादी। जाओ। नट्टू, मैं फिर से काम की तलाश में निकला हूँ। मेरे साथ चलोगे? मेरी तौबा। चाचा चौधरी और समोसे। चाचा जी, आप यहाँ बैठे हैं? मैं गरम गरम समोसे तलकर आपके घर देने जा रही थी। मैं आज तुम्हारे हाथ के समोसे नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इधर आ रहा था तो रास्ते में नत्थू पंसारी ने बताया कि तुमने आज 1 बोरी लाल मिर्चें खरीदी हैं। सचमुच मैं आज चाचा चौधरी को बेवकूफ बनाना चाहती थी। समोसे में इतनी कूट कूट कर मिर्चें भरी है कि खाने वाले की जीभ जल जाए और आंखों से पानी टपकने लगे। तभी तो कहते हैं कि चाचा चौधरी का दिमाग आने वाली मुसीबत को पहले से ही भांप लेता है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, एक कहावत। चाचा ना सही,
चाची घर में अकेली होगी और उसे जाल में फंसाए। ठीक है, वह है भी सीधी सादी, जल्दी चाल में आ जाएगी। आओ बहन, कैसे आना हुआ? चाची, तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे लाई हूँ। वाह! और चाची जी समोसे लेकर अंदर चली जाती है। हाय, जीभ जल गई। मजा आ गया। तुमने समोसों में इतनी मिर्चें डाल रखी थी, बेचारे का मुंह जल गया। बेचारे का? तो क्या समोसे तुमने नहीं खाए? नहीं, वो समोसे मैंने एक सज्जन को परोस दिए जो अंदर बैठे मेरे पति का इंतजार कर रहे थे। अरे, ये तो मेरे पति हैं। हाय, मर गया। कभी कभी आदमी अपनी चालाकी से खुद ही मात खा जाता है। है